नमस्ते। मेरा नाम है डॉक्टर हनीत कौर। और क्या आप कोई ना कोई स्टेप छोड़ रहे हो? क्या आपसे छोटी मोटी कोई गलती हो रही है जिसकी वजह से अभी तक आपकी पिगमेंटेशन नहीं गई है? मैं दवाइयाँ देने में विश्वास नहीं करती हूँ। इवन दो आई एम एमबीबीएस ग्रेजुएट, मैं फिर भी दवाइयाँ देना ज़्यादा सही नहीं समझती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं जितने ज़्यादा लोगों की सिर्फ स्किन केयर से, सिर्फ घरेलू केयर से, सिर्फ थोड़ी बहुत ही ओवर द काउंटर स्किन केयर प्रोडक्ट से अगर आपकी स्किन ठीक हो सकती है, डाइट से, लाइफस्टाइल चेंजेस से हो सकती है, तो फिर क्यों ना ट्राई करके देखें। एंड ऑफ द डे हम क्योंकि मेडिसिन में बिलीव करते हैं, इसलिए मेडिसिन के बिना इलाज नहीं हो सकता, ये तो सबको पता ही है। लेकिन मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि मैं एक चेंज लाने की कोशिश कर रही हूँ कि अब तक मैंने अपनी टोटल प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा कम केसेस में किसी को अगर एंटीबायोटिक भी दी होगी या फिर पिगमेंटेशन के लिए कोई दवाई दी होगी, मल्टीविटामिन के अलावा मैं और कोई चीज रिकमेंड नहीं करती हूँ, ना मैं कोई चीज प्रिस्क्राइब करती हूँ। तो इसलिए आपने शायद डॉक्टर हरनीत को देखा होगा यूट्यूब पे, वो हमेशा बोलती रहती है ये मत लगाओ, ये लगाओ, यही बोलती रहती है। तो अक्सर मेरे कमेंट्स भी ऐसे होते हैं, फिर क्या लगाएं मैडम, क्या छोड़ें, क्या आपके पास आकर ट्रीटमेंट करवाएं? नहीं जी, जो मैं ट्रीटमेंट करती हूँ जिसको कि डर्मा प्लानिंग बोलते हैं, मैं वो भी आपको हर किसी को रेकमेंड नहीं करती हूँ। जिन लोगों को ऐसा फेशियल लेना है वो लोग करवा सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को जरूरत नहीं होती है उनको मैं बोल देती हूँ प्लीज घर जाओ, घर जाके केयर करो, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए ऐसी कौन सी चीज अब रह रही है जिसकी वजह से हमारा ट्रीटमेंट या सॉरी आपका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है सक्सेसफुल? तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज, क्या आप हर तीसरे दिन गर्म पानी के साथ स्क्रब कर रहे हो? आपको हर तीसरे दिन यानी कि जैसे बुधवार और एतवार को, वेडनेसडे और संडे को, आप याद रखना आपको स्क्रब करना है। स्क्रब कौन सा कर सकते हो? कोई भी, बेसिकली एनी स्क्रब दैट सूट्स यू। अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप पैसे नहीं खर्चना चाहते, तो घर पे जो चावल के आटे वाला स्क्रब है वो चावल को पीस के उसका पाउडर बना सकते हो। बहुत सेंसिटिव स्किन है तो आप ओट्स के साथ भी कर सकते हो। ओट्स को पीस के उसका पाउडर बना के स्क्रब करना है। 1 मिनट से ज्यादा कभी नहीं करना है, 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक करना है। जब आप स्क्रब कर लोगे, साथ साथ में भाप लेनी है, जैसे भाप ले रहे हो साथ साथ में आपको स्क्रब करना है। जब आपने वो कर लिया, उसके बाद आपके पास ऑप्शन है, चाहे आप पोटैटो जूस वाला शीट मास्क बना लो, चाहे आप बाहर वाला शीट मास्क लगा लो, चाहे आप कोई सा भी फेस पैक लगा लो। वैसे मैं फेस पैक ज्यादा रेकमेंड नहीं करती हूँ, स्पेशली बेसन मुल्तानी मिट्टी वगैरह मैं रेकमेंड नहीं करती हूँ। तो आप कोई सा भी अपना फेस पैक लगा के उसके बाद आपको फिर कोई भी मॉइस्चराइजर लगा के सोना है। अब आप मॉइस्चराइजर कोई भी लगा सकते हो, मैं ऑयल ज्यादा रेकमेंड करती हूँ। ऑयल आप किसी भी ब्रांड का यूज कर सकते हो, लेकिन ट्राई करो कि अगर हाँ गर्मियों वाला सीजन है, जैसे अभी ह्यूमिड सीजन है, बहुत पसीना आ रहा है, तो आप एलोवेरा में मॉइस्चराइजर मिक्स कर सकते हो अगर सूट करती है। अगर नहीं तो फिर आप ऑयल को मॉइस्चराइजर में मिक्स कर सकते हो अपने हिसाब से, एनी बेसिक मॉइस्चराइजर। और फिर इसके अलावा ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड चीज है, अगर आपको सिर्फ स्क्रबिंग से 1 हफ्ता पे करके देख सकते हो। अगर आपको सिर्फ स्क्रबिंग से असर नहीं मिलता है, फिर हमारी सेकंड चीज आती है जो कि है सैलिसिलिक एसिड। उससे हमारा जो सेल की एक्सफोलिएशन है वो थोड़े डीपर लेवल पे होगी। अब वो उसके लिए 2 ऑप्शन है, या तो आप 2% सैलिसिलिक एसिड सीरम खरीदो, बहुत से ब्रांड्स में अवेलेबल है। आप गूगल पे, नाइका पे, अमेजोन पे लिख के देखो 2% सैलिसिलिक एसिड सीरम, बहुत से ऑप्शन आ जाएंगे। वो आपकी मर्जी, आपको कौन सा वाला लेना, कौन सा वाला नहीं लेना। और इसके अलावा अगर आपको सैलिसिलिक एसिड सीरम पे पैसे नहीं खर्चने हैं, तो मैं आपको घरेलू रेमेडीज बताती होती है जो पिंपल वाले लोगों को बताई हुई है, वो है डिस्प्रिन की गोली। तो डिस्प्रिन की गोली आप अप्लाई कर सकते हो। पहले पैच टेस्ट करना बहुत जरूरी है। बहुत से ऐसे दवाइयां होती हैं जो खाने के लिए बनी जाती है, लेकिन हम उनको कई बार अपने फेस पे लगाने के लिए यूज कर सकते हैं, पर उनमें से विटामिन ई कैप्सूल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है। जब उसको लगाते हैं तो ज्यादातर केसेस में देखा गया कि लोगों को एलर्जिक रिएक्शन आता है, इसलिए मैं विटामिन ई कैप्सूल चेहरे पे लगाना मना करती हूँ। लेकिन विटामिन सी के लिए मैं ऑन एंड ऑफ हूँ, और डिस्प्रिन की गोली लगाने के लिए मैं अलाउ कर देती हूँ, क्योंकि मैंने खुद के चेहरे पे भी अप्लाई की हुई है। तो ऐसे में कोई चीज रेकमेंड नहीं करते जो मैं खुद पे ना पहले अप्लाई करके देखूँ। तो सेकंड, आप डिस्प्रिन कैसे अप्लाई कर सकते हो? जो आपकी डिस्प्रिन है, आपको उसको 1 या 2 गोली लेनी है। जहां पे पिगमेंटेशन है उस एरिया में उसके ऊपर 2-3 बूंदे पानी की डाली, फिर वो झाग सी बन जाती है, जो वो पेस्ट बनता है उसको पूरे चेहरे पे स्क्रब करने के बाद लगाना। वही हफ्ते में 2 बार ही, जिस दिन स्क्रब किया उसी दिन आपको डिस्प्रिन भी वहां लगानी है। ये आप 1 वीक, और पहले आपने 1 वीक सिर्फ स्क्रबिंग की, उसके बाद अगर आपको लगा लाइट हो रहा है तो वो कंटिन्यू रखो। सेकंड चीज, अगर आपको लगता है कि नहीं इतना फर्क नहीं पड़ रहा है स्क्रबिंग से, तो दूसरी चीज आप करोगे सैलिसिलिक एसिड सीरम या फिर डिस्प्रिन की गोली स्क्रब के इमीडिएटली बाद, उसी दिन जैसे स्क्रब किया साथ में डिस्प्रिन लगा ली, फिर उसको धो लिया, ये आपका डिस्प्रिन वाला पैक हो गया। ठीक है, 1 हफ्ता आप ये ट्राई करोगे। फिर अगर आपको लगता है कि आपको डिस्प्रिन से और सैलिसिलिक एसिड से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, या फिर अगर फर्क पड़ रहा है तो यही कंटिन्यू रखना। अगर नहीं फर्क पड़ रहा है तो हम थर्ड लेवल पे आएंगे, जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और सबसे ज्यादा कह लो भी स्टेरॉइड से कम, लेकिन फिर भी पिगमेंटेशन लाइट करने के लिए हेल्प करता है, वो है अल्फा आर्बिटल। एजिलिक एसिड भी है, लेकिन हम पहले अल्फा आर्बिटल की बात करेंगे।
अल्फाबेटन पे बहुत सारे ब्रांड्स आजकल बना रहे हैं, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो, ठीक है। मिनिमलिस्ट का भी है, आई थिंक डॉट एंड की ने भी निकाल दिया है, डर्माको का भी है, रेजिश्योर का भी है, अर्थ रिदम का भी है, बहुत सारे ब्रांड्स के पास मतलब कि बना रहे हैं ये लोग अल्फाबेटन। तो अल्फाबेटन सीरम आप अप्लाई कर सकते हो। अगर उसके साथ HA लिखा हुआ है हाइलुरोनिक एसिड, तो वो आपको गीले चेहरे पे लगाना है, वो आपको हर रोज लगाना है सुबह और शाम को, ठीक है। ये आपका थर्ड चीज होगी। पहला ओनली स्क्रबिंग, दूसरा स्क्रबिंग विद सैलिसिलिक एसिड, तीसरा सैलिसिलिक एसिड या डिस्प्रिन, और तीसरा हो गया स्क्रबिंग सैलिसिलिक एसिड हफ्ते में 2 बार, और अल्फाबेटन सुबह और शाम दोनों टाइम लगाना, ठीक है। मुंह धोने के बाद, सुबह भी मुंह धोया, पहले सीरम लगाया, रात को भी पहले मुंह धोया, फिर सीरम लगाया। अब मॉइस्चराइजर हमेशा अपने पास कोई ना कोई रखना है। आपके पास कोई सा भी अगर मॉइस्चराइजर है आप वो अप्लाई कर सकते हो। पॉन्ड्स वाला है, सिंपल वाला है, आयूर का है, निविया का है, पॉन्ड्स, किसी भी ब्रांड का बेसिक मॉइस्चराइजर। ऑयली स्किन है तो ऑयल फ्री ले लो, ठीक है, नहीं तो आपकी मर्जी, इट्स ऑल अप टू यू। मैं ऑयल रिकमेंड करती हूँ, जैसे आप प्योर बादाम रोगन जो तेल है, विटामिन E ऑयल नहीं लगाना है, वो सिर्फ कुछ लोगों के लिए रिकमेंडेड होता है, लेकिन हर किसी के लिए नहीं। और भी बहुत सारे ऑप्शन है, कुमकुमादी ऑयल अच्छा है, ये रोज हिप ऑयल अच्छा है, बायो ऑयल अच्छा है, आप इनमें से कोई भी ऑयल लगा सकते हो अपने चेहरे के ऊपर एज अ मॉइस्चराइजर, ठीक है। फिर उसके बाद हम ये आपकी होगी बेसिक रूटीन। अब इस रूटीन में ऐड क्या करना है, सनस्क्रीन। सनस्क्रीन के ऊपर मैं जितना एम्फेसिस डालू उतना कम है। इवन जैसे मैंने अभी लाइट लगा के अपने में वीडियो बना रही हूँ ना, इस लाइट से भी पिगमेंटेशन इंड्यूस हो सकती है, घर के अंदर भी घर के बाहर भी। जिन लोगों के पिगमेंटेशन है, मेलाज्मा है, ब्लेमिशेस है, हाइपर पिगमेंटेशन है, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन है, आप सब लोगों के लिए ये मेरा ऑर्डर है, ऑर्डर याद रखना मेरा ऑर्डर, कि आप लोगों को अपनी सनस्क्रीन को एक फिजिकल बैरियर सनस्क्रीन, ठीक है, एलए शील्ड होगी, सनबैन होगी, सनक्रॉस होगी, बहुत सी जो लोकली ओवर द काउंटर जिंक ऑक्साइड बेस्ड, ऑक्सीबेंजोन बेस्ड जो सनस्क्रीन्स मिलती है ना लोकल मार्केट से, वो वाली सनस्क्रीन्स एक तो वो ले ली, एक केमिकल बेस्ड ले ली। केमिकल बेस्ड इंडिया में मुझे जो सबसे बेस्ट लगती है, जो अफोर्डेबल भी है, वो है न्यूट्रोजेना की 50 SPF शेयर ड्राई ट्रस्ट। कोशिश करो कि वो आप या तो नाइका से मंगवाओ, या उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से मंगवाओ, या फिर अमेजोन से भी कई लोगों को ठीक आ जाते हैं, लेकिन और किसी भी वेबसाइट से या कहीं से भी लेते हो, या फिर कोई लोकल अच्छी फार्मेसी से लो, क्योंकि बहुत लोगों को फेक सनस्क्रीन मिल रही है, जिसकी वजह से लोगों के फेस के ऊपर पिगमेंटेशन कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ रही है। तो सनस्क्रीन का ख्याल रखना। आपको फिजिकल बैरियर सनस्क्रीन जो जिंक ऑक्साइड वाली है और प्लस केमिकल वाली जैसे कि ब्लू वाली है, इन दोनों को मिक्स करके आधी वो और आधी वो, आधा चम्मच टोटल मिला के इतना अमाउंट होना चाहिए सनस्क्रीन का, पूरे चेहरे पे लगानी है। 1 मिनट लगेगा एब्जॉर्ब करने में। और प्लीज 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 आई रिक्वेस्ट यू एंड आई बेग यू, चेहरा सफेद होने से मत डरो। वैसे तो आपको फेयर एंड जुत्ती से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, है ना, वैसे तो आप अपना चेहरा सफेद कर करके जाते रहे हो सारी जिंदगी। अब सनस्क्रीन से हल्का सा सफेद हो गया तो तुम्हें इतना डर क्यों लग रहा है, क्यों लग रहा है? तो ये चीज मत करो प्लीज, मेरा ध्यान से ये पॉइंट को समझो कि जो आपके सनस्क्रीन से अगर थोड़ा सा व्हाइट हो भी जाता है, वो जरूरी है, वो एक बैरियर है सन प्रोटेक्शन को, सन से प्रोटेक्शन देने के लिए वो जरूरी है, ताकि आपके स्किन के ऊपर यूवी रेडिएशंस ना अपना इफेक्ट करें। तो प्लीज भैया 5-10 मिनट पहले निकला करो घर से, तो उस वक्त सनस्क्रीन लगा के, तो जब निकलते हो उससे 5-10 मिनट पहले सनस्क्रीन लगानी। हाय रब्बा, मैं जब तेज बोलती हूँ मैं खुद ही भूल जाती हूँ मुझे क्या बोलना है। तो सनस्क्रीन लगाना दिन में 3 से 4 बार। जैसे आपने सुबह सनस्क्रीन लगा ली, फिर आप दोपहर के टाइम पे, ठीक है, सपोज आप स्कूल टीचर हो, आपको दोपहर के टाइम पे आप अपने पास वाइप्स रख सकते हो, छोटा सा रुमाल हैंकी रख सकते हो, या फिर आपके पास जो 1 रुपीज वाला स्प्रे टोनर बताया हुआ आपको, वो आप अप्लाई करके थोड़ा सा चेहरे को क्लीन किया, क्लीन करने के बाद फिर से सनस्क्रीन लगा लिया, तीसरी बार फिर से थोड़ा सा क्लीन किया चेहरे को, फिर से दोबारा सनस्क्रीन लगा लिया। बार बार आपको फेस वॉश करने की जरूरत नहीं है, बार बार आपको मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत नहीं है। ये आप लोगों को बहुत मेरे को क्वेश्चन पूछते होते हो, तो यही है कि आप बार बार आपको सिर्फ थोड़ा सा क्लीन किया, सनस्क्रीन दोबारा अप्लाई कर लिया, दिन आपका ऐसे गुजरेगा। शाम को फिर से आके फेस वॉश किया, फिर अपना सीरम लगाया अल्फाबेटन, अगर आपकी पिगमेंटेशन सिर्फ स्क्रबिंग से लाइट नहीं हो रही है, अल्फाबेटन लगाया, फिर उसके बाद अपना मॉइस्चराइजर या फिर ऑयल या फिर दोनों जो आपको सूट करता है, फिर सोए। याद रखना हमेशा सबसे पहले फेस वॉश, फिर सीरम, फिर आपका ऑयल या मॉइस्चराइजर। ऑयल एक ही है, ऑयल या मॉइस्चराइजर एक ही चीज है, या ऑयल लगाओगे या मॉइस्चराइजर। तो पहले फेस वॉश, फिर उसके बाद सीरम, फिर उसके बाद आपका ऑयल या मॉइस्चराइजर, फिर एंड में सनस्क्रीन। रात को फिर पहले फेस वॉश, फिर सीरम, फिर ऑयल या मॉइस्चराइजर, फिर उसके बाद सो जाना, दैट्स इट। इसके अलावा आपको कोई एक्स्ट्रा केयर करने की जरूरत नहीं, कोई एक्टिव्स लगाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों को जिनको विटामिन बेस्ड फेस सीरम्स की या किसी चीज की जरूरत होती है, वो फिर आप डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेके ही कर सकते हो, मेरा कंसल्ट किए ना कोई पंगे लो। ये आपको एक बेसिक सी स्किन केयर रूटीन बताइए। अगर आप अल्फाबेटन यूज करके भी आपकी पिगमेंटेशन लाइट नहीं हो रही है, तो फिर हम आते हैं डाइट के ऊपर। वैसे तो देखो हम भारतीय लोग हैं, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, हम अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, तकड़े हैं, हम काफी तकड़े हैं, ज्यादा ही तकड़े हैं, तो पर हमारे पास खाने पीने की कमी नहीं होती। लेकिन फिर भी हमारे घर की जो भारतीय लेडीज है वो खाना भूल जाती है। पहले बच्चों को खिला दूं, पहले हस्बैंड को खिला दूं, मैं देख लूंगी, शाम को खा लूंगी, मेरी टमी बाहर ना आ जाए, मैं रहने ही देती हूँ, डिनर रहने देती हूँ, है ना। 3 चपातियां की बजाय मैं 1 चपाती खा लेती हूँ।
ये सबसे बुरी चीज है, सबसे गलत चीज है। ये आज से अपनी आदत छोड़ो। आपको प्रॉपर 3 टाइम अनाज खाना है, 3 टाइम आपको रोटी खानी है सुबह दोपहर शाम। चाहे ब्रेड खाओ चाहे थोड़ा खाओ, लेकिन आपको खाना खाना ही खाना है, ठीक है। उसके अलावा आपको दिन में 1 कुकुम्बर, 1 खीरा पूरा और 1 टमाटर पूरा खाना ही खाना है। याद रखना, रोटी अलग से, खीरा और टमाटर अलग से। अगर तो ऑयली स्किन है तो देसी घी और ड्राई फ्रूट्स इतने नहीं लेने, लेकिन अगर आपकी नॉर्मल स्किन है या ड्राई स्किन है तो आपको ड्राई फ्रूट्स लेने हैं। 4 से 5 गिरी बादाम की, 4 से 5 गिरी अखरोट की, जो आपके पास अवेलेबल है उसको पानी में भिगो के रखा, फिर उसको दूध के साथ, और दूध के अंदर भी कोशिश करो कि देसी घी डाल सको, रात के टाइम आप ले सकते हो। इसके अलावा जो फ्लैक्स सीड्स हैं, क्योंकि गर्मियों और ह्यूमिडिटी वाला टाइम है, लोगों के शरीर में गर्मी हो जाती है, तो मैं आपको गर्म चीजें ऐसे रिकमेंड नहीं करूंगी। आप क्या कर सकते हो, जो भी फ्लैक्स सीड्स खाते हो आप उसको पीस के पाउडर बना के दही में डाल के खाना है। हफ्ते में सिर्फ 2 बार, हफ्ते में सिर्फ 2 बार दही के बीच में मिक्स करके 1 चम्मच, ठीक है। इसके साथ साथ आप ये ले रहे हो मल्टीविटामिन खाने। मल्टीविटामिन कौन से खाने, कोई भी मल्टीविटामिन ले सकते हो आप, लिटरली कोई भी ब्रांड के। बस वो मल्टीविटामिन में क्या लिखा होना चाहिए, मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये चीजें जब लिखी होंगी, ओमेगा 3 लिखा हो तो भी सही है, तो आप ये ले सकते हो। इसके अलावा फिश ऑयल कैप्सूल्स आपकी मर्जी है, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 3, कोई भी फिश ऑयल कैप्सूल्स आप ले सकते हो। वो भी आपको हफ्ते में सिर्फ 2 बार खाने हैं, क्योंकि अभी गर्मियों का टाइम है। जब मौसम ठंडा हो जाएगा अक्टूबर नवंबर तक, फिर आप हफ्ते में 2 से 3 बार खा सकते हो, और फिर जब सर्दियां आ जाएंगी तो हफ्ते में लाइक हर दिन खा सकते हो आप ओमेगा 3 कैप्सूल्स। लेकिन अभी के टाइम पे मैं सबको मना करती हूँ कि भी 1-1 दिन छोड़ के, 2-2 दिन छोड़ के अपनी बॉडी के हिसाब से करो। अगर आपको जल्दी गर्मी हो जाती है, शरीर में गर्मी वाले सिम्टम्स आते हैं, आपको ये दवाइयां सूट नहीं करती इतनी स्ट्रॉन्ग, तो आप क्या कर सकते हो, साथ में ठंडी चीजें जैसे कि गूंद कतीरा। अगर आपको नहीं पता गूंद कतीरा क्या है, तो प्लीज जाके अपनी दादी, मम्मी, नानी से या पंसारी वाले दुकान से, किनारे वाली दुकान से पूछो, वो आपको बता देगा। वो गूंद कतीरा आपको रात में को भिगो के रखना है। सुबह आपको जो आपका पानी का रूह अफ़ज़ा हो गया, नींबू पानी हो गया, उसमें आप ऐड करके उसको पी सकते हो। वो शरीर की तसीर को ठंडा रखता है। ब्रह्मी जो होती है, ठंडाई होती है, वो आप रोज पी सकते हो। एक तरह की स्क्वैश होती है, रूह अफ़ज़ा की तरह ग्रीन कलर की बोतल मिलती है, आप वो भी रोज पी सकते हो। कच्ची लस्सी, कच्ची लस्सी माने कि दूध, थोड़ा सा दूध लिया, उसको 1 गिलास पानी उसमें भर दिया, वो उसमें बर्फ डाल के, वो हो गई आपकी कच्ची लस्सी। उसको पीने से भी आपकी तसीर ठंडी रहती है। पुदीना हर चीज में डालना, चाय में डालना पुदीना, आप अपने लस्सी में, दही में आप रायता बना सकते हो। पुदीना हर चीज में, छाछ में डालना। दही वाली लस्सी, दही लेना, कर्ड लेना, योगर्ट लेना, इनको पतला करके लस्सी बना लेना, छाछ बना लेना। ये सब चीजें आपको लेनी है हर रोज, कम से कम इनमें से 2 चीजें तो लेनी है, क्योंकि वो आपकी बॉडी की तसीर को ठंडी रखेंगी। ताकि जो हम चीजें आपको इतनी गरम गरम खिला रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स, देसी घी, मल्टीविटामिन, फिश ऑयल कैप्सूल्स, इतना गरम गरम चीजें खाने के बाद जब आपकी बॉडी में हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो, तो उसको बैलेंस करने के लिए मैं ठंडी चीजें रेकमेंड करती हूँ। बस यहीं पे गलती हो जाती है। जो आप डाइट्स देखते हो आप फॉलो तो कर लेते हो, लेकिन आपको उसके साइड इफेक्ट्स को कैसे निपटता है ये नहीं समझ आता है। तो इसलिए डॉक्टर हनीत यहाँ पे बैठी है आपको बताने के लिए तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि साथ साथ में ठंडी चीजें इनकॉर्पोरेट करोगे तो आपको गर्मी वाले सिम्टम्स नहीं आएंगे। उसका जो असर है सिर्फ वही नजर आएगा, जो कि एक ग्लोइंग स्किन और पिगमेंटेशन फ्री स्किन। तो हमने आपको कितनी चीजें बता दी, सनस्क्रीन लगाना है, सारी वीडियो दोबारा जाके सुनो, मैं लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगी। यही सब चीजें हैं जो मैं मेनली हर वक्त बताती हूँ। अगर इसके अलावा कोई और चीजें जैसे कि नाइसिनामाइड, रेटिनॉल, हाइड्रोक्विनोन, इनमें से मैं कोई चीजें अभी तक रेकमेंड नहीं की है, ना मैंने कोई खाने वाली दवाई आपको रेकमेंड की है, ना मैंने एजिलिक एसिड रेकमेंड किया है। अल्फा-आर्बुटिन पे बहुत देखने के बाद कि बहुत सारे पेशेंट को रिजल्ट आया तो मैंने वीडियो पे बताया। उससे पहले मैं नहीं बताती हूँ कोई भी चीज। तो अब तक मैंने सिर्फ इतनी अपनी पिगमेंटेशन के बारे में सिर्फ इतनी नॉलेज दी है। इस चीज को चाहे आप एक वीडियो में भी देख लो, चाहे मैं इसके ऊपर 10 वीडियोस और बना दूं, पॉइंट्स यही रहेंगे, बात इतनी रहेगी कि अभी तक अगर आपकी पिगमेंटेशन ठीक नहीं हुई है तो इनमें से कोई कारण हो सकते हैं। तो प्लीज ध्यान दो, ध्यान से वीडियो सुनो और समझो आप कहाँ पे गलती कर रहे हो। प्रोडक्ट जरूर ओरिजिनल हो, अगर प्रोडक्ट्स ओरिजिनल नहीं होते हैं तो भी दिक्कत होती है। आप कोई से भी ब्रांड की कोई भी चीज ले सकते हो, आप मेरी वीडियोस पिछले जाके भी देख सकते हो। मैं कौन सी चीजें रेकमेंड करती हूँ, प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स मैं रेकमेंड नहीं करती हूँ। मैं पेड प्रमोशंस भी नहीं करती हूँ। भैया मैं करती क्या हूँ, मैं सिर्फ आके आपको जो मैं पेशेंट से रिव्यूज देखती हूँ, जो मैं पेशेंट्स की स्किन के ऊपर देखती हूँ असर जिन चीजों का, उन चीजों के बिल्कुल एग्जैक्ट सच आपको बता देती हूँ। और अवॉइड करो कोई भी स्टेरॉइड ट्यूब लगाना। अगर आपने कोई स्टेरॉइड ट्यूब लगाई है पिगमेंटेशन के लिए और आपकी स्किन पतली पड़ चुकी है तो रोज देसी घी की मसाज किया करो, 1 महीना तो आपको उसी में निकल जाएगा। उस स्किन में आपको स्क्रबिंग नहीं करनी है अगर आपकी पिगमेंटेशन स्टेरॉइड ट्यूब लगाने की वजह से। तो भैया प्लीज स्टेरॉइड लगाने बंद करो अपने चेहरे के ऊपर अननेसेसरली। जब तक तुम्हें डॉक्टर कोई चीज प्रिस्क्राइब नहीं करता तब तक तुम अपने चेहरे के ऊपर कोई चीज मत लगाओ। और मैं स्टेरॉइड्स नहीं देती हूँ, ना मैं स्टेरॉइड्स आपको लगाने दूंगी। तो अगर आप मेरे से ट्रीटमेंट लेते हो, और हाँ मैं कंसल्टेशंस नहीं देती हूँ, मैं फ्री में आपको एडवाइस देती हूँ। आप चाहे मुझे फोन पे मैसेज करते हो, चाहे आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हो, मैं आपसे आई डोंट टेक एनी मनी। अगर आपको मेरा नाम लेके कोई आपसे पैसे ले रहा है तो देन दैट्स नॉट मी, बिकॉज आई डोंट टेक मनी। मैंने स्टार्ट की थी कंसल्टेशन पेड वाली, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे से वो हो पाएगा, क्योंकि उसमें बहुत एनर्जी भी लगती है, मेरे को वीडियोज भी बनानी होती है, पेशेंट्स भी देखने होते हैं, और पर्सनल लाइफ तो भैया हमारी पता नहीं कहाँ ही जा चुकी है। तो इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ यहीं पे ध्यान दूंगी आप लोगों को फ्री एडवाइस देने में। अगर कोई मैसेजेस आते हैं तो हम रिप्लाई करते
करते हैं पर बहुत लेट भी रिप्लाई करते हैं, तो प्लीज बुरा मानने की तो बात नहीं, क्योंकि भैया हम पैसा तो एक किसी से 1 रुपया नहीं ले रहे हैं, तो अपने हिसाब से इसलिए धीरे धीरे रिप्लाई करते हैं। सो नो कंसल्टेशंस, ओनली फ्री रिप्लाईज। तो अब तक मैं 50,000 लोगों के रिप्लाई कर चुकी हूँ, कम से कम 50,000 हो चुके हैं, वैसे तो ज्यादा है पर 50,000 लोगों के रिप्लाई कर चुकी हूँ फ्री में। और इसके अलावा मैं कम से कम 2,500-3 हजार दमा प्लानिंग्स कर चुकी हूँ, और फ्री में जिन लोगों की मदद हुई वो तो मुझे पता भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास इतने रिव्यूज तो आए भी नहीं है। कमेंट्स आते हैं बहुत सारे, आपका प्यार मिलता है, यही सब देते रहना, प्यार इतनी इज्जत देते रहना, और मैं आप लोगों के लिए और बेटर चीजें बनाती रहूंगी। हाँ, फायदा आपका करना पाऊं लेकिन नुकसान तो भैया बिल्कुल नहीं करेगी। तो कैसे लगे आपके वीडियो जरूर बताना, और मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में। आई लव यू गाइज।